नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। गुजरात की चुनावी पल्स समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत ने सबसे बड़ा, सबसे सटीक ओपिनियन पोल किया है। यह ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, आज आपको राष्ट्रवाद में ये दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कुछ कह रहे हैं, आपको वहां लिए चलते हैं। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हों कांग्रेस के केंद्र और प्रदेश के नेताओं पर, और जो बेल पर बाहर हों, आप उन पर कितना विश्वास करेंगे? जो पहले झूठ बोल कर वोट बटोरे हों और बाद में नोट बटोरने में लगे हों, उन पर क्या विश्वास करेंगे जी आप? और जहां तक परिवार की बात है, ये जितनी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी से लेके डीएमके से लेकर एसपी से लेकर कांग्रेस से लेकर बाकी दल, यहां पर एक परिवार प्रेसिडेंट बनता है, फिर उसका बेटा बनता है, उसके तीसरा बनता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचता है या प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचता है। ये अंतर है। सर, यूनिफॉर्म पेंशन की बात की जा रही है कि सबको समान पेंशन होनी चाहिए उम्र के बाद, आपका क्या व्यू है इसका? चलिए आगे। सर, सचिन पायलट हमीरपुर आते हैं, गांधी चौक पे एक ऐलान करते हैं कि जो भाजपा की date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. 16,48,500 के करीब रिस्पॉन्स आए, सारे मिला के सब तरीके से। 73% लोगों ने ईशुदान गढ़वी जी का नाम। सीधी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी में, और उस टक्कर में बीजेपी हारेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। डबल इंजन की सरकार पे मोहर लगेगी। एक बार एक मौको आपो, जीवन भर तमारो भाई बनीने रहीश। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हम उसकी उम्मीद करते हैं, और ये इलेक्शन कमीशन इसको कराना भी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं टाइम्स नाउ नवभारत ने जो ओपिनियन पोल किया है गुजरात को लेकर, और वो बता रहा है कि गुजरात में अब की बार क्या होने वाला है, उसके संकेत दे रहा है। साल के सबसे आखिरी चुनाव में आखिर क्या होगा? क्या गुजरात की जनता कोई सरप्राइज देगी या फिर से बीजेपी की वापसी होगी? इस ओपिनियन पोल में हम सारे सवालों का जवाब आपको देंगे। आज के राष्ट्रवाद में इसी मुद्दे पर बड़ी बहस भी करेंगे, बताएंगे कि गुजरात की जनता के मन में क्या चल रहा है। आज गुजरात इलेक्शन के लिए अहम दिन है। 27 साल से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव चला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात के सीएम कैंडिडेट की घोषणा कर दी। आम आदमी पार्टी का दावा है कि 16 लाख से ज्यादा लोगों के रिस्पांस के बाद ईशुदान गढ़वी को सीएम कैंडिडेट के तौर पर चुना गया है। सवाल है कि क्या ईशुदान गढ़वी बीजेपी के भूपेंद्र भाई पटेल को टक्कर दे पाएंगे? क्या ईशुदान गढ़वी वो कारनामा कर पाएंगे जिसे अब तक विपक्ष का कोई नेता नहीं कर पाया? हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे और आगे बढ़ें, उसके पहले आपको बता देते हैं कि गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ईशुदान गढ़वी के नाम का ऐलान किस तरह से किया। हमारे पास लगभग 16,48,500 के करीब रिस्पॉन्स आए, सारे मिला के सब तरीके से, और उनमें 73% लोगों ने ईशुदान गढ़वी जी का नाम। मैं
अब आपको यह भी बता देते हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट ईशुदान गढ़वी हैं कौन। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मूल रूप से पेशे से पत्रकार, गढ़वी जाति से आते हैं, ओबीसी नेता हैं। 14 जून 2021 को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। 10 जनवरी 1982 को गुजरात के पिपलिया में इनका जन्म हुआ। आम आदमी पार्टी ने भले ही अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक रखी, लेकिन सवाल है कि क्या वो मोदी मैजिक को टक्कर दे पाएगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के विजिलेंस अवेयरनेस वीक में शामिल हुए। उन्होंने इशारों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीधा निशाना साधा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम का प्रहार केजरीवाल की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर रहा था। हमने देखा है कि जेल की सजा होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। मैं तो देख रहा हूं ऐसे ईमानदारी का ठेका लेकर के घूमने वाले लोग, उनके साथ जाकर के हाथ पकड़ के फोटो निकालने में शर्म नहीं आती उनको। ये स्थिति भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं। आज भी कुछ लोग दोषी पाए जा चुके भ्रष्टाचारियों के पक्ष में भांति भांति के तर्क देते हैं। अब तो भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े सम्मान देने के लिए वकालत की जा रही है। ये कभी ऐसा हमने सुना नहीं देश में। ऐसे लोगों, ऐसी ताकतों को भी समाज द्वारा अपने कर्तव्य का बोध कराया जाना बहुत आवश्यक है। गुजरात में केजरीवाल ताल ठोक रहे हैं तो कांग्रेस इस लड़ाई में कहां है? क्या कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली? चुनाव के ऐलान से ठीक पहले कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिया, ट्वीट करके निष्पक्षता पर ही एक तरीके से तंज कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला, खुद चुनाव आयोग ने कांग्रेस को जवाब दिया। लेकिन मैं आज आपको इससे आगे, ये कल जो कांग्रेस ने ट्वीट किया था वो है। अब आते हैं नवभारत के ओपिनियन पोल के सर्वे एजेंसी ईटीजी रिसर्च के साथ हमने मिलकर यह सर्वे किया, और इस सर्वे में जिन सवालों में आंकड़ों के हिसाब किताब है उनका सैंपल साइज है 25,500 और सामाजिक मुद्दों वाले सवालों का सैंपल साइज है 7,800। सर्वे में 60% सवाल टेलीफोन के जरिए पूछे गए, 40% सवाल डोर टू डोर सर्वे के जरिए पूछे गए, यानी घर घर जाकर पूछे गए। आज के सवाल, गुजरात में अब की बार किसकी बनेगी सरकार? गुजरात में मोदी को हराने वाला कौन है? इस तरह के तमाम सवाल आज हम पूछेंगे, लेकिन पहले सर्वे में क्या निकला जरा आपको वो दिखाते हैं। अगर सर्वे की रिपोर्ट आप डालें स्क्रीन पर, जिस सर्वे की हम बात कर रहे हैं, गुजरात में मुकाबला को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। 54% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर है। 10% लोगों को लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है। 16% लोगों को लगता है कि बीजेपी, कांग्रेस और आप तीनों लड़ाई में है, यानी त्रिकोणीय लड़ाई है। और 20% लोगों को लगता है कि एक तरफा वोटिंग होगी। अब वो बीजेपी की तरफ हो, आम आदमी पार्टी की तरफ हो, कांग्रेस की तरफ हो, यह कहना मुश्किल है। अब अगला सवाल आपको बताता हूं जो हमने पूछा कि क्या ज्ञानवापी हिजाब विवाद केस जैसे मुद्दों का गुजरात चुनाव पर असर होगा। और इसको लेकर जब हमने सवाल पूछा तो लोगों ने जो जवाब दिया, 38% लोगों ने कहा कि हां इसका असर होगा, और 31% लोगों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल असर नहीं होगा और कुछ इलाकों में असर होगा। ऐसा कहने वाले 13% लोग थे, और 18% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते कि क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। फिर इस सर्वे में पूछा गया कि गोपाल इटालिया के हाल के जो विवादित बयान हैं उसको आप कैसे देखते हैं, भाई इसका कोई इंपैक्ट होगा। गुजरात की संस्कृति पर हमला बताया इसे 25% लोगों ने। बीजेपी विरोधी वोट के लिए बताया 30% लोगों ने। सीधा अटैक की रणनीति बताया 24% लोगों ने, और आम आदमी पार्टी के लिए सेल्फ गोल बताया 21% लोगों ने। दिल्ली में आप सरकार के घोटालों के आरोप का गुजरात चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? बीजेपी के पक्ष में बड़ा असर पड़ेगा, ये 36% लोग मानते हैं।
राजनीतिक बदला मानेंगे 27% लोग, मामूली असर होगा 15% लोगों ने कहा, और कह नहीं कह सकते ये कहने वाले 22% लोग। राजनीतिक पार्टियों के फ्री वाले चुनावी वादों का क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस पर, इसको लेकर 32% लोगों ने कहा कि वादे हैं, वादों का क्या है। 14% लोगों को लगा कि फ्री सिर्फ जरूरतमंद को मिलना चाहिए। महंगाई के दौर की जरूरत है फ्री, ये 37% लोग मान रहे थे, और कह नहीं सकते ये कहने वाले करीब 17% लोग मिले। गुजरात में बीजेपी लगातार क्यों जीत रही है, यह सवाल भी हमने लोगों से पूछा, तो 45% ने कहा कि विकास का मॉडल है इसलिए जीत रहे हैं, मजबूत संगठन है इसलिए जीत रहे हैं, यह 19% लोगों की राय थी। कमजोर विपक्ष है यह 27% लोगों ने कहा, और कहना मुश्किल है यह 9% लोगों ने कहा। अब इस सर्वे में लोग क्या मान रहे हैं, जीत किसकी होगी, आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले अभी मेहमानों के पास चलते हैं, इन सवालों के ऊपर उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। बीजेपी के सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय आलोक पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, और रवि श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन पूनावाला, मैं आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा हूं इसलिए क्योंकि कांग्रेस वहां गुजरात के अंदर इतने साल से मेहनत कर रही थी, और अब अचानक हमारा सर्वे यह कह रहा है कि कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं बल्कि यह आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी की लड़ाई होने जा रही है। सुशांत भाई, अव्वल तो आपके शो में दोबारा से शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए शुक्रगुजार हूं, और मैं आपके सर्वे को बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूं। ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल सर्वे, आपका सैंपल साइज भी अच्छा है, 25,000 आपने बताया, लेकिन मैं इस सर्वे से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं आपके शो पे एक चीज कह रहा हूं, इसे आप रिकॉर्ड करना, और जिस दिन चुनाव हो गए उस दिन मैं आपके साथ रहूंगा, चुनाव के रिजल्ट के दिन। गुजरात में सरकार बदल रही है और कांग्रेस की सरकार बन रही है, इस चीज को आप नोट कीजिए। और बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुद माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी गुजरात को ये चेतावनी दी है कि कांग्रेस हर घर पहुंच गई है। उनका कैंपेनिंग बहुत ही साइलेंट है लेकिन बहुत ही शानदार कैंपेनिंग है। और सिर्फ मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो कांग्रेस की परिवर्तन रैली हुई है उसके आप विजुअल्स अगर दिखा दोगे, प्रधानमंत्री जी आप स्क्रीन पर दिखा रहे हो, जितनी भीड़ प्रधानमंत्री जी के लिए आ रही, जो मैं मानता हूं गुजरात के सबसे बड़े नेता इस वक्त, उससे ज्यादा भीड़ कांग्रेस के परिवर्तन रैली में आ रही है, उससे ज्यादा भीड़ आ रही है। तो तहसीन भाई, दरख्वास्त करूंगा आप दिखाएं। तहसीन भाई, मैं ये कह रहा हूं ऐसी भीड़ तो हमने बहुत बार यूपी के चुनावों में भी देखी, लेकिन वहां भी कांग्रेस को कितनी सीट आई वो तो हम देख चुके हैं। वहां भी बहुत भीड़ आ रही थी, आपकी रैलियों में ट्वीट भी किया जा रहा था कि भर भर के भीड़ आ रही है, और वहां सीट कितनी आई कांग्रेस को वो दिख गया। लेकिन मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूं कि क्या ये कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का कि हम सरकार बना रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी चुनाव के बीच में दक्षिण में अपने भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, खुद को कोड़े मार रहे हैं, या उनको लगता है कि इस बार राहुल गांधी को दूर रखेंगे तो इंपैक्ट जो है वो बेहतर होगा कांग्रेस पार्टी के लिए? तहसीन भाई, आवाज आ रही है आपको? टीवी पे करते हैं, आवाज ही चली गई। जीवीएल भाई, आपको ये लग रहा है बीजेपी का अपना एनालिसिस क्या है? ये बीजेपी वर्सेस आप है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, या त्रिकोणीय मुकाबला? आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 7वीं बार बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है गुजरात में। हम किसी पार्टी की तरफ नहीं देखते, हम केवल गुजरात की जनता का सेवा जिस प्रकार पिछले 5 साल में किया है, और पिछले कई सालों में, मतलब 27 सालों में भाजपा सत्ता में रही, और गुजरात की जनता भाजपा को फिर एक बार एक बड़ा आशीर्वाद देने वाले हैं। विपक्ष में कौन तीसरी स्थान, चौथी स्थान के लिए लड़ रहा है, ये हमारे लिए कोई विषय ही नहीं है। हम केवल और केवल जनता के पास जो विकास का गंगा जो बहाया है हमने, और जो बड़े फैसले जो किए हैं, जो देश के पक्ष में किए हैं, 370 हो, राम जन्मभूमि का निर्माण, राम जन्मभूमि का फैसला हो, और हर तरह का जो मोदी सरकार का विकास के जो विजय श्रृंखला है, यही हमको जीत दिलाने वाली है। हम एक पॉजिटिव कैंपेन को लेकर आगे लेकर चल रहे हैं। गुजरात की जनता पूरी तरह भाजपा सरकार से, केंद्र सरकार से संतोष है,
और इसलिए हमको बड़ा एक आशीर्वाद मिलने वाला है। नहीं, लेकिन और जीवीएल भाई, विपक्ष लोग में पूछेंगे आपसे जिस इतने प्रकार की संतुष्ट असंतोष हैं, विश्व तो आपको विपक्ष के- पिछले बार 99 सीट आई, कांग्रेस 77 पे थी, आप 7 सीट के मार्जिन से सरकार बना पाए। इस बार वो और क्यों नहीं घटेगा, इसको लेकर क्यों आश्वस्त मान लिया जाए? आपको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, पूरी कैबिनेट बदलनी पड़ी, इतना विकास किया था तो ये सब क्यों किया? देखिए, नहीं देखिए, पिछले बार मुझे कोई दिक्कत नहीं है मानने में, पिछले बार जिस प्रकार एक जातिगत आंदोलन खड़ा हो गया था, उसका बिल्कुल नुकसान भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर हुआ है। बट लेकिन आज के चुनाव केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर, जनता गुजरात में जो विकास हुआ उसके आधार पर हो रहा है। इसमें बीजेपी के लिए कंपटीशन देने की स्थिति में कोई नहीं है। तो इसलिए हम किसी ठीक है, आपके लिए कोई है ही नहीं, किसी से लड़ाई नहीं है, सारी सीटें आपको आ जाएंगी, बाकी किसी को तो कुछ सीट दीजिएगा ना। मैं आ रहा हूं तहसीन भाई, एक इनिशियल रिमार्क ले लूं जरा। अभी अजय भाई आपके पास भी आऊंगा। रवि श्रीवास्तव जी, क्या आप लोग आम आदमी पार्टी इस सर्वे के इस पक्ष से कम सहमत है कि ये मुकाबला बीजेपी वर्सेस आप है? देखिए सुशांत भाई, पहली बात तो सर्वे से मैं बिल्कुल सहमत नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी या आम आदमी पार्टी की जो ग्रोथ है वो इससे कहीं ज्यादा होने वाली है। और मैं मेरे मित्र जो बताते हैं गुजरात का विकास मॉडल, तो मुझे उस विकास मॉडल को देखने की बड़ी इच्छा है, क्योंकि विकास के नाम पर अभी अभी मोरबी के अंदर अस्पताल को रंग किया गया जब प्रधानमंत्री जाने वाले थे, और जब 140 मृत वहां पर पड़े थे। जहां तक सवाल स्कूल का है, तो एक टेंट के अंदर लगाया गया वो स्मार्ट क्लास, जिसमें प्रधानमंत्री और 4 बच्चे बिठाए गए, अगले दिन वो टेंट भी उठा लिया गया। तो अगर यही विकास है तो मैं समझता हूं कि गुजरात को बहुत विकास की अभी जरूरत है। कितने इन्होंने स्कूल बंद किए वहां पे, क्या स्थिति वहां पे स्वास्थ्य की है, क्या स्थिति वहां पे महिला सुरक्षा की है, किस किस तरह के, ये राम मंदिर की बात करते हैं, अरे बिल्किस बानो की भी तो बात करिए ना, जिसके हत्यारों को आप माला डाल करके मिठाई खिला रहे थे वहां पे। क्या आपने किस विकास की आप वहां पे बात करते हैं? आम आदमी पार्टी के पास एक चेहरा भी बन गया तो है। बिना विकास के ये 27 साल से जीत रहे थे, बता दिया है, बिना विकास के 27 साल से जीत रहे थे। एक ही चेहरा है। हमारे सर्वे में भी लोग कह रहे हैं इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ विकास का मॉडल है। वो भी मोदी जी की गाड़ी के पीछे पीछे पैदल भागते दिखाई देते हैं मुझे कहीं उनका अभी तक प्रचार करते तो कहीं दिखाई नहीं दिए। वो तो ले दे करके एक मोदी जी के कंधे पे करके। पर रवि भाई, लोग कह रहे हैं आप गोपाल इटालिया को घुमाते रहे इतने दिन और मुख्यमंत्री किसी और को घोषित कर दिया कैंडिडेट। अरे इसमें घोषित क्या करने की बात है भाई? 73% लोगों ने, 16,48,492 लोगों ने उनके पक्ष में कहा कि ये उम्मीदवार अच्छे हैं, उन्होंने उनको फेस डिक्लेयर कर दिया। आपका जहां मन करता है आप सर्वे कराते हैं, आप पंजाब में सर्वे कराते हैं, गोवा में नहीं कराते, उत्तराखंड में नहीं कराते, आपका मन करता है आप गुजरात में सर्वे करा के सीएम कैंडिडेट चुनते हैं। आप लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल को जिसकी घोषणा करनी होती है वो एक बहाना बनाते हैं सर्वे का और फिर उसमें अपना नाम डाल देते हैं कि इसको लोगों ने चुना है। सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है, आप भी कुछ भी सोच सकते हैं, मैं भी कुछ भी सोच सकता हूं। आप हर जगह सर्वे कराते तो हम नहीं सोचते, आपका जहां मन सर्वे करते हैं, जहां नहीं करते नहीं करते हैं। अजय आलोक जी, क्या आपके हिसाब से गुजरात चुनाव बीजेपी वर्सेस आप है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, या बीजेपी चाह रही है कि ये बीजेपी वर्सेस आप बने और कांग्रेस के वोट कटें? देखिए, हम कुछ नहीं चाहते। आपसे नहीं सर, आपसे नहीं, अजय आलोक जी से सवाल है। रवि जी आपसे सवाल नहीं है, अजय आलोक जी से सवाल है। अरे भाई रवि भाई, आपसे सवाल नहीं है, अजय आलोक जी से सवाल है। अरे पूरा डिबेट ही कैप्चर मत कीजिए भाई, अभी आपको चुनाव भी लड़ना है। 2 सिलेंडर। अरे भाई ऑडियो कम करो। अजय आलोक जी बोलिए, और दुनिया को, अजय आलोक जी बोलिए। देखिए सुशांत जी, सबसे पहले गुजरात की साइक समझना जरूरी है। कौन सी पार्टी किस कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ रही है। आज आपके दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि 6.25 करोड़ की आबादी है गुजरात की, जिसमें 45% आबादी 25 साल से नीचे है, और इसमें 18 से 25 साल की आयु वाले वोटर्स जो हैं, यंग वोटर्स जिनको हम कहते हैं, वो लगभग 35% हैं।
इसका मतलब हुआ कि 2002 में जब मोदी आए तो आज जो लड़का 20 साल का होगा वो पैदा हुआ होगा, और जो 25 साल का होगा वो 5 साल का होगा जब मोदी सीएम बन के आए। तो उसने अपनी पूरी वैश्वकाल, अपनी जवानी की वैश्वकाल उन्होंने मोदी जी को देखा होगा और गुजरात को देखा होगा। तो ये प्रिंट कितना सुखदायक होता है किसी के लिए भी, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 96 से जब से मोदी आए और 7 साल जब भी रहे, सेकेंड टाइम जब बीजेपी आई थी दूसरी बार जीत के 98 में, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस से कड़ी मुकाबला उसको मिला। मोदी जी के सीएम बनने के बाद 2002 के बाद एक नए गुजरात का उदय हुआ, और उसके बाद से एक पर एक लगातार गुजरात मॉडल, आप बात कह लें, आप गुजरात की तरक्की की बात कर लें, गुजरात का योगदान भारत के विकास में बात कर लें, कि आज 6 करोड़ की आबादी वाला ये प्रदेश भारत के जीएसडीपी में 15.8% का कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये ग्रोथ स्टोरी न बोलने की जरूरत है, न बताने की जरूरत है, ये गुजरात के हर शहर में दिखता है और लोग बोलते हैं। दूसरी तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीजेपी की जो कोर आइडियोलॉजी है उसको अपनी ये प्रयोगशाला कहते हैं। क्यों प्रयोगशाला कहते हैं? क्योंकि जिस भारत, जिस हिंदुस्तान की, जिस हिंदुत्व की वो बात करते हैं, वो गुजरात के आम जनों में झलकता है। कटिंग अक्रॉस द रिलीजन, कटिंग अक्रॉस ऑल सोसाइटी। और आज की तारीख में ये बोलते हैं कि मोदी जी हटने के बाद, विरोधी कह सकते हैं ना कि 3 मुख्यमंत्री बदले, बिल्कुल बदले। वो इसलिए बदले क्योंकि मुख्यमंत्री जनता की अपेक्षा के हिसाब से कैसे काम करे, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत जरूरी है तय करना। आप याद कीजिए, जब गुजरात में सरकार पहली बार बनी थी तो शंकर सिंह वघेला से लेके केशुभाई पटेल से लेके नरेंद्र मोदी, ये भी 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे, क्योंकि ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। अब आज केंद्रीय नेतृत्व की तारीफ आप करेंगे कि गुजरात की जनता को, पल्स को समझते हुए उसने एडिक्वेट चेंज किया, इसीलिए आज पार्टी इस पोजीशन में है कि एक बहुत मजबूत जगह पे वो खड़ी है कि यहाँ तमाम, लेकिन एक चीज बताइए अजय भाई, अजय भाई, आपके हिसाब से सरकार, आप कह रहे हैं बीजेपी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, मतलब नंबर 1 पर बीजेपी है, नंबर 2 पर कौन है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? नहीं, 2 और 3 की लड़ाई है। अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कितना रिप्लेस कर पाएगी, ये आम आदमी पार्टी पे डिपेंड करता है। जहां तक मुझे लगता है ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कांग्रेस को रिप्लेस कर सके। तहसीन वो कह रहे हैं नंबर 1 की लड़ाई है ही नहीं, ये 2 और 3 की लड़ाई चल रही है आप में और आम आदमी पार्टी में, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। मैं मानता हूं, और मैं दोबारा से इस शो पे रिपीट कर रहा हूं, 2022 चुनाव में, गुजरात के चुनाव में एक नई सरकार बनने जा रही है और वो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा अटल हूं, मैं इस पे पूरी तरह से विश्वास करता हूं। अच्छा, कुछ दांव पे तो लगाइए, आप बस बोल के चले जा रहे हैं कि मैं लिख लूं, कुछ दांव पे लगाइए, शर्त लगाइए। चलिए, अगर मैं जीत गया तो मैं आपके साथ आऊंगा वर्कआउट करने और आप मुझे लंच के लिए लेके जाइए, मैं आपको ले जाऊंगा, क्योंकि सुशांत भाई, आप जो वर्कआउट करते, काफी आप सक्रिय वर्कआउट करते, तो आपके साथ वर्कआउट करने का मजा भी आएगा, लंच के लिए भी जाएगी। चलो, लंच का बिल या तो आप भरोगे या तो ठीक है, मेरा लंच एक पक्का लग रहा है मुझे। चलिए, तो हम आते हैं, लेकिन मैं स्पीक आता हूँ। देखिए माननीय सांसद, क्योंकि वो जीवीएल जी वो इलेक्शन को काफी गहराई से जानते हैं और वो एक राजनीतिक विश्लेषक भी रहे और वो पॉलिटिक्स को और नंबर्स को समझते हैं। उनसे एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ इसी वक्त। मैं इसी समय मैं इसके पहले टाइम्स नाउ नवभारत पे आपसे प्रश्न पूछा था, भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछा था कि जब शराब घोटाला हुआ, जब हमारे गुजराती भाई बहन वहां पे मरे, आपने कहा था, आपके प्रवक्ताओं ने कहा था 8 से 10 दिन में उनको अरेस्ट करेंगे। क्या हो गया उस सोसाइटी का? किनको आपने अरेस्ट किया? क्या हो गया उस इलीगल अवैध शराब का? सबसे ज्यादा अवैध शराब 2 सूबों में है, एक है गुजरात, दूसरा है बिहार। ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। दूसरी बात, ये मोरबी की घटना हुई, आज तक पटेल साहब नहीं मिले, क्यों? क्या ये बात सही नहीं है कि पटेल साहब ने इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा को पैसा दिया था, और अगर नहीं दिया था तो भाजपा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सार्वजनिक क्यों नहीं करती कि हमने पटेल साहब से पैसा नहीं लिया था? तीसरी बात, आप बताएं कि जो आंदोलन हुआ, जिसके आपने भी जिक्र किया, चाहे उसमें हार्दिक पटेल थे, अल्पेश ठाकुर थे, जिग्नेश मेवानी थे, इसके बाद आपने कितने पटेल भाइयों को आपने रोजगार दिया? रोजगार आप दे नहीं पाए। और चौथा सवाल, आपने कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने गुजरात में शुरू किए, नर्सरी लेवल से? अच्छा जीवीएल भाई, आप इसका जवाब दीजिएगा, मैं अगले कुछ सवालों के जवाब दिखा दूं, फिर आप इनके जवाब दीजिएगा। और तहसीन एक छोटा जवाब दे दीजिए, अगर इतना पटेलों के लिए आप लोग कर रहे थे, इतना बढ़िया मोमेंटम बन गया था, तो आपको हार्दिक पटेल वगैरह छोड़ के चले गए,
वो खुद ही कह रहे हैं कि कोई वहां पर उनको इज्जत नहीं देता। वहां चिकन सैंडविच के लिए लोग ज्यादा परेशान रहते हैं कि कैसे राहुल जी का चिकन सैंडविच आएगा। हार्दिक ईडी से डरा है और उसको वो चाहता था कि उस पर केसेस विड्रॉ हो, और जैसे वो भाजपा में आया जो सेडिशन का केस था विड्रॉ हुआ या नहीं हुआ? मैं टाइम्स नाउ को कोट कर रहा हूं, क्यों हुआ विड्रॉ? अगर वो उसने देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र करा था तो जब भाजपा में आ गया तो उसका केस विड्रॉ होना चाहिए। क्यों विड्रॉ हुआ जब वो भाजपा में आया? देश के विरोध केस था ना सेडिशन। ठीक है, जीवीएल नरसिम्हा राव इसका भी जवाब देंगे। मैं पहले 5 और सवालों के जवाब जो इस सर्वे में मिले हैं वो दे दूं, फिर जीवीएल आप सबके जवाब दीजिएगा। गुजरात में बीजेपी लगातार क्यों जीत रही है, इसका सवाल जब हमने लोगों से पूछा तो उसका जवाब मिला। विकास का मॉडल कहने वाले थे 45%, मजबूत संगठन 19%, कमजोर विपक्ष 27%। कहना मुश्किल है 9% लोग थे जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि बीजेपी क्यों जीत रही है। गुजरात के मुस्लिम वोटर्स किसके साथ हैं? 29% लोगों ने कहा विकास के साथ है। अब विकास की बात कह रहे हैं लोग, 45% की बीजेपी कर रही है, तो क्या 29% मुसलमान बीजेपी के साथ हैं? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बटेंगे ये 13% लोग मान रहे थे। आम आदमी पार्टी के साथ है ये 34% लोग मान रहे थे, और 24% ने कहा कि जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ गुजरात का मुसलमान चला जाएगा। फिर हमने पूछा कि आम आदमी पार्टी के अग्रेसिव कैंपेन से क्या असर पड़ेगा इस चुनाव में। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी होगी, ये 27% लोगों को लगा। कांग्रेस के लिए सिरदर्दी बढ़ेगी, 28% को लगा। बीजेपी कांग्रेस दोनों की चुनौती जो है वो बढ़ जाएगी, ये 22% लोगों को लगा। और कुछ लोगों को, जिनमें 23% लोग हैं, उन्हें लगा कि अभी कहना मुश्किल है, जरा चुनाव को और पास आने दीजिए। फिर हमने पूछा कि कांग्रेस के अब तक के गुजरात कैंपेन पर आप क्या कहेंगे। 37% लोगों ने, तहसीन पूनावाला सुने ये, 37% लोगों ने कहा कि हार तय मानकर बैठी है कांग्रेस, न नेता न वोट। 18% लोगों ने कहा आखिर में कैंपेन कांग्रेस तेज करेगी। 21% लोगों ने कहा कंफ्यूज है कांग्रेस की किसे टारगेट करना है, ये मानने वाले 24% लोग थे। फिर गुजरात में ओबीसी वोटर्स की पसंद, हमने पूछा कि ओबीसी वोटर्स को कौन पसंद है पार्टी के तौर पर। बीजेपी के साथ 48% ओबीसी हैं, ये इसमें निकल कर आया। कांग्रेस 14%, आम आदमी पार्टी 31% और अपनी जाति के कैंडिडेट को चुनेंगे, ये कहने वाले थे 7% लोग। और गुजरात की महिलाओं की पसंदीदा पार्टी कौन? बीजेपी 48%, कांग्रेस 12%, आम आदमी पार्टी 33% और कोई एक पार्टी नहीं, वो 7%। यानी अगर आप देखें तो मोटे तौर पर, अब आगे के कुछ सवाल हमने मोरबी पे भी सवाल किया, वो आगे दिखाऊंगा, लेकिन आप इसको देखिए कि मोटे तौर पर हर तरह से ओबीसी की पहली पसंद बीजेपी, महिलाओं की पहली पसंद बीजेपी बनी हुई है, और विकास की बात बीजेपी ने की है, ये भी लोग मान रहे हैं। लेकिन नंबर 2 पर हमारे सर्वे में आम आदमी पार्टी दिख रही है। अब जीवीएल आप अपनी बात कहें। सुशांत जी, 27 साल सत्ता में केवल और केवल विकास के कारण भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। एक बड़ा कारण विकास है। दूसरा एक बड़ा कारण जिसकी ज्यादा चर्चा शायद नहीं हो रही है, होती भी नहीं है, बट ये है सुरक्षा। हर गुजरात के नागरिक, महिला, बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। जब कांग्रेस की सरकार रही, ये बहुत पुरानी बात है, 3 दशक पुरानी बात है, वह लोग अभी भी याद करते हैं किस प्रकार यहां लोग असुरक्षित थे, बाहर निकलना मुश्किल था, भेदभाव होता था, हर तरह के क्रिमिनल एलिमेंट्स को यहां बढ़ावा मिलता था। सुरक्षा, विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़े जीत के लिए कारण है। वही कारण है हम आगे भी जीतेंगे। और कांग्रेस, देखिए कांग्रेस पूरे देश में कहीं भी, गुजरात में भी टक्कर होगी, कुछ ही क्षेत्रों में कांग्रेस से होगी, क्योंकि वो परंपरागत वोटर है। ज्यादातर ट्राइबल इलाकों में कांग्रेस का पेट है, कुछ वर्ग में है, तो इसलिए कांग्रेस को ओवरटेक कोई नई पार्टी आप करेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैं खुद दौरा करके आया हूं, मैं जैसा तहसीन ने याद नहीं, लेकिन जीवीएल भाई, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को यह पता है कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ओवरटेक नहीं करेगी, लेकिन कम से कम उनका एक आधा चक्का पंचर कर देगी और उनकी रफ्तार कम कर देगी, इसलिए आप लोग आम आदमी पार्टी को और पुश कर रहे हैं। ऐसा चुनाव बना रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस आप है, कांग्रेस कहीं है ही नहीं। ये आपकी रणनीति बता रहे हैं लोग। हम नहीं कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। मैं
कहां की बात कर रहा हूं? मैं आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में कुछ हाथ नहीं लग सकता है, बट लेकिन कमजोर कांग्रेस को उससे थोड़ा वोट खींचने के लिए प्रयास कर रही है, जैसा उन्होंने उत्तराखंड में प्रयास किया था, जैसा पर इनके दो सवालों के जवाब दे दीजिए। मैं इस पर अजय आलोक से पूछूंगा, लेकिन इस पे जवाब दे दीजिए। एक रवि भाई ने कहा कि अगर इतना विकास हुआ है तो पीएम जब अस्पताल जा रहे थे तब मोरबी में आप लोग जो है अस्पताल को क्यों चमका रहे थे? और दूसरा जो तहसीन पूना वाला ने कहा कि हार्दिक पटेल जैसे लोगों को डराकर अपने तरफ आप ले आए ताकि उनके समाज का वोट आ जाए। नहीं, किसी को डराकर भाजपा में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। लोग मैं दरवाजा खोलेंगे तो सारे भाजपा में आ जाएंगे, आज के दिन बता रहा हूं, क्योंकि भाजपा का ही भविष्य है। गुजरात का विकास केवल भाजपा के केजरीवाल कह रहे हैं संबित पात्रा एक दिन आ जाएगा आम आदमी पार्टी में, आप कह रहे हैं आप दरवाजा खोल देंगे सब बीजेपी में चला जाएगा। मैं बता रहा हूं, आज गुजरात में तहसीन भाई टीवी पे बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं, तहसीन भाई कल सुबह फ्लाइट पकड़कर कहीं भी गुजरात में उतरो या ट्रेन लेकर के कहीं भी उतरो, और यदि आप 3 लोगों से बुलवा सकते हैं, कांग्रेस समर्थकों से, कांग्रेस के नेताओं से बुलवा सकते हैं कि यहां पलट सकती है सरकार या कांग्रेस सत्ता में आएगी, तो मैं तहसीन को बड़ा विश्लेषक मानूंगा। नहीं, आप फिर तहसीन को लंच कराइएगा, वो मुझे लंच करा रहे हैं, आप उनको लंच कराइएगा। इसमें हम लोग एक लंच का फायदा तो हो जाए कम से कम बाकी लोगों का। रवि भाई अब वो कह रहे हैं बहुत महंगा पड़ेगा आपके लिए लंच। रवि भाई वो कह रहे हैं अभी बीजेपी दरवाजा खोल दे सारे लोग बीजेपी में चले जाएंगे। आपके नेता कहते हैं संबित पात्रा एक दिन आम आदमी पार्टी में आ जाएगा। ये बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता से पूछिए, वे भाजपा के उन 5 लीडरों के नाम बताओ जो आज की तारीख में भाजपा का प्रचार राज्य में कर रहे हो। भाजपा राज्य के 4-5 आदमियों के आप नाम सिर्फ मुझे बता दो। एक भूपेंद्र पटेल भी बेचारे गाड़ी के पीछे पीछे भागते फिर रहे थे, मुझे एक आदमी दिखता नहीं भाजपा का जो प्रचार कर रहा हो। अरे भाई, ये मोदी जी के कंधे पे कब तक इलेक्शन लड़ोगे? और कांग्रेस आपको कहां तक ले आई थी पिछले इलेक्शन में? 42% वोट तक। इसका मतलब कि जनता गुजरात की नकार चुकी है। सच्चाई यह है कि विपक्ष वहां पे था नहीं, तो क्या करेगी जनता? अब एक विपक्ष का एक अच्छा पर्याय आपके सामने आ रहा है, तो जनता बहुत आगे बढ़ के आपको सबक सिखाने को तैयार बैठी है। 27 साल का आपका जो कुछ अजय आलोक जी, क्या 4000 अजय आलोक जी आप देखिए उस राज्य से हैं, लोग भूज से मार दिए। एक मिनट रवि भाई, अजय आलोक जी देखिए, मोटे तौर पर गुजरात की जब बात होती है लोग ये मानते हैं कि विकास हुआ है। यूपीए के जमाने में गुजरात सरकार को कई अवार्ड भी मिला करते थे, इतना विकास हुआ था। रवि भाई थोड़ा रुक जाइए प्लीज, ऐसे नॉन स्टॉप ना बोला कीजिए, मेरे डिबेट में ऐसा नहीं होता। मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अजय आलोक जी, लेकिन एक बात लोग कहते हैं बार बार लोग कहते हैं 27 साल का फैक्टर लाते हैं कि एक जनता थक भी जाती है कि लगता है कि अब किसी और को मौका दें। आप खुद उस प्रदेश से हैं, उस पार्टी में रह चुके हैं जिसको लोगों ने कई बार पलट कर मौका दिया है या दिया था या अभी भी दे रहे हैं। तो क्या ये 27 साल वाला फैक्टर, थक जाने वाला फैक्टर कुछ हो सकता है इस चुनाव में गुजरात में? देखिए, बिहार और गुजरात की तुलना मत कीजिए। यहां पे तो तब सरकार बदली है जब कभी जरूरत नहीं होती थी, लेकिन तभी सरकार बदल जाती है, मुख्यमंत्री वही रहता है। गुजरात में सरकार भी बदलती है, मुख्यमंत्री बदलता है। 27 साल में 20 साल में हमने 4 मुख्यमंत्री देखे, और अगर आप 27 साल देख लीजिएगा तो 6 मुख्यमंत्री देखे। बिहार ने 17 साल में 8 मुख्यमंत्री देख लिए। इससे दोनों का तुलना नहीं है। मेरा सिंपल मानना है कि आज की जनता बहुत जागरूक है और वो देख रही है कि स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और इंटीग्रिटी कहां है। ऐसा नहीं है कि एक प्रदेश की घटना से दूसरे प्रदेश में असर नहीं पड़ता है। मैंने बोला ना, इस देश का कल्चर और कल्ट बदल गया है, पर्सनालिटी कल्ट अब नहीं रहा है। लोग अब काम देख रहे हैं, लोग काम चाहते हैं, और लोग चाहते हैं कि विश्वसनीयता किस नेता में है। और राज्य का चुनाव, और गुजरात जैसे राज्य का चुनाव, मेरा मानना है बॉर्डरिंग स्टेट जितने हैं इस देश के, उनका चुनाव अन्य राज्यों की तुलना में बहुत असर हो जाता है, बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी तमाम फैक्टर्स और आ जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि बीजेपी के लिए वर्किंग लेबोरेटरी है, और ये वर्किंग लेबोरेटरी
यहां पे बीजेपी हिट करती है और उसका इंपैक्ट पूरे देश में होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और अपने प्रायोरिटी के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। जहां तक रहा मोदी जी के कंधों पे ढोने की बात, तो सच्चाई है जो जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता होता है उसी के कंधों पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब केजरीवाल जी को तो और दिक्कत हो गई, आज एमसीडी का चुनाव अनाउंस हो गया है। अब दिल्ली में समय लेंगे कि जाके गुजरात देखेंगे, हिमाचल में तो बोरिया बिस्तर पैक कर चुके हैं, तो बहुत समस्या है। तो ये मोदी जी के साथ समस्या नहीं है, वो तो टाइम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि बहुत लीडर्स और हैं जो जाके काम करेंगे। और गुजरात की जनता एक ही बात है, हमने जितने चुनाव में देखा है, रैलीज में देखा है, आप लोग के सर्वेज में देखा है, आप लोग के जब कैमरामैन पूछते हैं गुजरात में क्या है तो एक ही आवाज आती है मोदी मोदी मोदी। तो ये बात तो एक्सेप्ट कीजिए, लड़ना तो उन्हीं से है, तो फिर भागना क्या और उनको क्रिटिसाइज क्या करना। ठीक है, अब अगले कुछ सवाल फिर आ रहा हूं तहसीन आपके पास, जल्दी से अगले कुछ सवाल रख देता हूं। सौराष्ट्र और कच्छ में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी ये हमने पूछा और अब हम आंकड़े रख रहे हैं आपके सामने कि किसको कितनी सीट आ सकती है किस इलाके में, और उसके बाद फाइनल टैली आपको बताएंगे। सौराष्ट्र का इलाका जो बीजेपी के लिए बड़ा मजबूत गढ़ माना जाता रहा है और सबसे प्रभावशाली इलाका है, वहां पर सर्वे कहता है कि बीजेपी को 31 सीट आ सकती है, कांग्रेस के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 10 सीट मिल सकती है और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो यह बड़ी खबर है, सौराष्ट्र में आम आदमी पार्टी को 10, कांग्रेस को 12 और बीजेपी को 31 सीट मिल सकती है। और अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो बीजेपी की सीटें 2017 के मुकाबले 8 सीट बढ़ रही है, कांग्रेस की सीटें करीब करीब 18 घट रही हैं। 30 सीट पिछली बार थी, इस बार 12 सीट है और आम आदमी पार्टी को 10 सीट जा रही है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी को सौराष्ट्र के इलाके में आम आदमी पार्टी भी झटका देगी, बीजेपी भी झटका देगी। और जो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के आने से बीजेपी को फायदा होगा, वो इसमें सर्वे के आंकड़ों में दिख रहा है कि कांग्रेस की सीटें घट रही हैं और बीजेपी की सीट बढ़ जा रही है। अब आपको दिखाता हूं उत्तर गुजरात में, उत्तर गुजरात में किस पार्टी को कितनी सीट आ सकती है उसका आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। बीजेपी को उत्तर गुजरात में 23 सीट आ सकती है, 2017 में 14 थी, 2012 में 15 थी, यानी बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है उत्तर गुजरात में। पिछले 2 चुनावों के मुकाबले बीजेपी की सीटें उत्तर गुजरात में बढ़ रही हैं। कांग्रेस की सीट पिछले 2012 में 17, 2017 में 18 सीट थी, घटकर 5 हो जाएगी। आम आदमी पार्टी को यहां 4 सीट मिल सकती है, यानी आम आदमी पार्टी के आने से बीजेपी को उत्तर गुजरात में भी फायदा हो सकता है, उनकी सीटें बढ़ रही हैं, यह दिख रहा है हमारे सर्वे में। अब आपको दिखाता हूं सेंट्रल गुजरात, किस पार्टी को सेंट्रल गुजरात में बढ़त मिलती दिख रही है, जरा देखिए सर्वे क्या कहता है। बीजेपी को सेंट्रल गुजरात में 47 सीट, यहां भी बीजेपी को 10 सीट का मुनाफा हो रहा है पिछले बार के मुकाबले। कांग्रेस को 12 सीट का नुकसान होता दिख रहा है, 22 से घटकर वो 10 पर आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी को 4 सीट मिलती दिख रही है और अन्य के खाते में जो 2 सीट गई थी वो भी खत्म हो जाएगी, यानी बीजेपी को 10 सीट का फायदा, कांग्रेस को नुकसान, आम आदमी पार्टी को 4 सीट का फायदा, क्योंकि पिछली बार तो थे ही नहीं। अब आपको दिखाता हूं दक्षिण गुजरात, दक्षिण गुजरात में किस पार्टी को कितनी सीट, और हमारा सर्वे कह रहा है कि बीजेपी को यहां पर 27 सीट मिल सकती है, पिछली बार के मुकाबले 2 ही सीट का फायदा है, लेकिन यहां भी बीजेपी गेन कर रही है। कांग्रेस पार्टी को 8 की बजाय अब 3 सीटें मिल सकती हैं, 5 का नुकसान। आम आदमी पार्टी को 4 सीट आ सकती है और अन्य की 1 सीट घटकर 2 के मुकाबले 1 रह जाएगी दक्षिण गुजरात में, यह हमारा सर्वे कह रहा है। अब यह ओवरऑल तस्वीर क्या बना रहा है वो दिखाऊं, उससे पहले आपको दिखाता हूं, हमने मोरबी को लेकर भी सवाल पूछा कि मोरबी में हैंगिंग ब्रिज टूटने की घटना को लोग कैसे ले रहे हैं। प्रशासनिक लापरवाही बताया 28% लोगों ने, राज्य सरकार की लापरवाही बताया 23% के लोगों ने, एक हादसा बताने वाले 18% लोग थे, और ये सभी मिला जुला कर है ये कहने वाले 31% लोग थे। तो गुजरात में मोटे तौर पर बीजेपी का ओवरऑल फायदा होता दिख रहा है, कांग्रेस का बड़ा नुकसान होता दिख रहा है, आम आदमी पार्टी उस नुकसान से गेन तो कर रही है, लेकिन बीजेपी को आम आदमी पार्टी के आने से फायदा हो रहा है ऐसा लग रहा है। तहसीन,
अब तो मुझे लग रहा है मैं आपको मैसेज ही कर दूं कि मैं लंच में क्या क्या खाऊंगा, क्योंकि आपकी हालत लग नहीं रही कि मैं लंच का बिल भरूं। यहां सर्वे कह रहा है बीजेपी को हर क्षेत्र में फायदा हो रहा है। पर मैं इसे अग्री नहीं करता, इसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं इसे अलग तरीके से देखता हूं, और जो मैंने सर्वे देखी है, जो कांग्रेस पार्टी ने भी कराई, अन्य दलों ने कराई है, गुजरात को अर्बन और रूरल एरिया में बांटना चाहिए। और रूरल एरिया में कांग्रेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अर्बन एरिया में नो डाउट आम आदमी पार्टी का थोड़ा वोट बढ़ रहा है, लेकिन वो वोट काटेगा भाजपा का। मैं दोबारा से आपके शो पे कह रहा हूं, कांग्रेस की सरकार आ रही है गुजरात में। 8 दिसंबर को आप देख लेना। जीवीएल नरसिम्हा राव, आपको लगता है ये जो दिख रही है बढ़त, हर जगह आपकी सीटें बढ़ती दिख रही हैं, ये आपने जो 1 साल पहले 1.5 साल पहले बदलाव किया उसका नतीजा है, या फिर आम आदमी पार्टी आपके लिए जो है वो तोहफा लेकर आई है, हर जगह आपकी सीटें बढ़वा रही है कांग्रेस के वोट काटकर? सुशांत जी, मैं फिर एक बार कहूंगा, जो पॉजिटिव सकारात्मक वोट है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए। जनता भाजपा को पसंद कर रही है, सरकार को पसंद कर रही है। आपने देखा है देश भर, उत्तर प्रदेश में देखा है, उत्तराखंड में देखा है, जिस प्रकार वहां सरकारें रिपीट होना, उत्तराखंड में एक इतिहास था, ऐसे प्रदेश में हमने रिपीट करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में जीवीएल भाई देखिए, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, जीवीएल भाई मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि इसी दौरान पिछले चुनाव से इस चुनाव के बीच में गुजरात में बाकी प्रदेशों की तरह ही कोरोना भी होकर गया, और जो वो प्रदेश जहां पर कोरोना से बड़ा नुकसान हुआ उनमें एक प्रदेश गुजरात भी रहा। उसके बावजूद आपकी सीटें बढ़ रही हैं, तो उसकी क्या वजह है? सुशांत जी, देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और गुजरात की जनता मोदी जी के कोरोना के हैंडलिंग के लिए एक तरह से थैंक यू नोट कर रहे हैं, वोट के जरिए अपने धन्यवाद दे रहे हैं। जिस प्रकार भारत ने, हर प्रदेश ने जिस प्रकार कोरोना को संभाला है, विश्व के कुछ ही देशों ने संभाल सके, या जिस प्रकार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चली है, देश में हर गरीब को, गांव में हर गरीब को, रिमोट इलाकों में 2 वैक्सीन लगे हैं, तीसरी वैक्सीन भी लग रही है। तो इसका जनता का एक तरह से आशीर्वाद, और अन्न योजना के तहत हर गरीब परिवार को हर महीने 20-20, 30-30 किलो प्रति। ठीक है, आप कह रहे हैं वो जो लाभार्थी वर्ग हमने उत्तर प्रदेश में देखा था वही गुजरात में भी दिखेगा। रवि भाई, छोटा कमेंट, अभी मैं ओवरऑल टैली रखने वाला हूं, उसके पहले आपका छोटा कमेंट। यहां आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें तो आती दिख रही हैं, लेकिन उससे बीजेपी का ही फायदा होता दिख रहा है, और मोरबी का कोई इंपैक्ट हमारे सर्वे में नहीं निकला, क्योंकि यह सर्वे हमने मोरबी के बाद कराया, लेकिन बीजेपी की सीटें बढ़ती ही दिख रही हैं। देखिए, मोरबी के सर्वे के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं कि जिस समय मोरबी का दुर्दांत हादसा हुआ था, उस वक्त गुजरात राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल अपना हैप्पी बर्थडे मना रहे थे, और यह समाचार सारे चैनलों के ऊपर आ चुका था। 6:30 बजे हादसा हुआ, रात के 2 बजे तक कोई राहत कार्य वहां पे चालू नहीं हुआ। एनीवे, वो सब बातें छोड़ दीजिए। मेरा सिर्फ इनसे इतना कहना है कि देखिए, एक पार्टी जो ये एक तरह भी बता रहे थे ना, जो बच्चा 2002 में पैदा हुआ था वो 18 साल का हो गया, बिल्कुल हो गया 18 साल का। वो 18 साल का होकर के देख रहा है कि एक सिलेंडर 400 रुपए लीटर कैसे हो गया है। वो देख रहा है कि उसे आज रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है। गुजरात के अंदर पेपर लीक हो रखे हैं, लोगों को एग्जाम दे करके भी कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। वो 18 साल का बच्चा ये सब देख के वोट देगा, आप विश्वास रखिए। वो खाली मोदी जी पर रवि भाई, वो 18 सालों तक उस पे रवि भाई देने वाला है। रवि भाई, पर 18 साल का वो बच्चा ये भी तो देख सकता है कि दिल्ली में जो लोग ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पाए, अब वो गुजरात में आकर कह रहे हैं हमको मौका दीजिए। दिल्ली में जो लोग यमुना साफ नहीं कर पाए, वो गुजरात में आकर कह रहे हैं मौका दीजिए। जो लोग दिल्ली में बोलते थे कि हम पराली जलने से प्रदूषण नहीं होने देंगे, वो पंजाब में सरकार बनने के बाद पराली जलने से नहीं रोक पा रहे, वो अब गुजरात आने की बात कर रहे हैं। वो दिल्ली के जो स्कूल हैं उनको रेनोवेट तो करते हैं, पर एक नया स्कूल नहीं बना पाए। वो 18 साल का लड़का ये भी देख रहा होगा, वो ये भी देखेगा कि एक नया हॉस्पिटल नहीं बना, वो ये भी देखेगा या नहीं देखेगा? मैंने आपको गुजरात
के लड़के को दिल्ली देखने को नहीं बोला है। तो अरे तो आप जाकर वहां दिल्ली मॉडल ही तो बेच रहे हैं। वो एक मिनट, अरविंद केजरीवाल वहां जाकर क्या बोल रहे हैं? दिल्ली देखो, दिल्ली देखो। तो वो गुजरात का लड़का दिल्ली नहीं देखेगा। वो मोबाइल पर पूरा रशिया पुतिन देख रहा है, वो जेलेंस्की और यूक्रेन देख रहा है, और उसको दिल्ली नहीं दिखेगा। उसको पुतिन और यूक्रेन इफेक्ट नहीं। तो आपकी उम्मीद ये है कि वो दिल्ली नहीं देखेगा, उसकी आंखें बंद रहेंगी और वो आम आदमी पार्टी को वोट दे देगा। इसमें तो आप खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं कि अगर वो दिल्ली देख लेगा तो आपको वोट नहीं करेगा। इससे मतलब नहीं। अरे भाई, आप तो खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दिल्ली नहीं देखेगा, देख लेगा तो शायद वोट नहीं देगा। इसका तो मतलब ये निकलेगा। जरूर देखे, आपका सर्वे ही बताएगा। अजय आलोक जी, क्या आप इस सर्वे के जो आंकड़े हैं उसको सच्चाई के पास देख रहे हैं कि हर जगह बीजेपी को गेन होगा, और होगा तो क्यों होगा आपके हिसाब से? फिर मैं ओवरऑल टैली बताऊंगा। देखिए, क्लिनिकल असेसमेंट आप कीजिए तो इसमें तो दो चीज नजर आती है जो आप कह रहे हैं। आप कांग्रेस को अलर्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस सावधान हो जाए, क्योंकि उसके वोट शेयर में डेंट कोई और नहीं मार रहा है, आम आदमी पार्टी मार रहा है। दूसरा, पल्स ऑफ गुजरात आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये सारी लड़ाई देखिए कहां हो रही है। ये सारी लड़ाई हो रही है एक सेक्शन ऑफ वोट को जो कभी बीजेपी के साथ नहीं थी, जिसकी संख्या दिनों दिन पिछले 15, 20, 25 सालों में घटती चली गई। ये बीजेपी के कोर वोट, आइडियोलॉजी के वोट को जो है उसको न हिला पा रहे हैं न डुला पा रहे हैं, बल्कि बीजेपी उसमें गेन करती जा रही है। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, और अपनी हेट स्पीच को और बढ़ा बढ़ा के बीजेपी का रिवर्स कंसोलिडेशन यही लोग कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे बिहार के एक मंत्री ने आज कहा कि पुलवामा अटैक फैब्रिकेटेड था। ऐसे ऐसे बयान जब आते हैं ना, इनके भी, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, आर्मी का चीफ चोर है, गली का चोर है, इस तरह के जब बयान आते हैं तो वो कहीं ना कहीं रिवर्स कंसोलिडेशन में इनको मजबूत करने की जगह भारतीय जनता पार्टी स्वतः मजबूत होती है। ठीक है, आपने, मैं अब ओवरऑल टैली बता देता हूं। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि कांग्रेस को अलर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस में अलर्ट बटन है भी या नहीं, ये तो मैं मतलब आप समझ ही नहीं पाता कि गुजरात में चुनाव है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण में चल रही है, और जब तक वो वहां पहुंचेंगे तब तक कितना वोटर जुड़ेगा और कितना चला जाएगा पता नहीं। क्या बोल रहे हैं सर? ये अलर्टनेस है। हाँ, ये मैं अब गुजरात के, ये अलर्टनेस है, क्या बात आप कर रहे हैं? गुजरात के फाइनल आंकड़े रख देता हूं, फिर आप लोगों का एक एक कमेंट लूंगा, वक्त कम बचा है। हमारा सर्वे दावा कर रहा है कि गुजरात में किस पार्टी को कितनी सीट आएगी, इसका आंकड़ा डालिए स्क्रीन पर। और सर्वे कह रहा है कि बीजेपी को 125 से 130 सीटें मिल सकती हैं गुजरात विधानसभा चुनाव में, यह सर्वे कह रहा है। कांग्रेस 29 से 33 पर आ सकती है। माफ कीजिएगा, पिछली बार 77 सीट पे थी कांग्रेस, उसको बड़ा डेंट लग रहा है। बीजेपी जो 99 पर थी, उसकी करीब 25-30 सीटें बढ़ सकती हैं। आम आदमी पार्टी पहली बार वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जिस तरह से वो चुनाव में लगातार अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, ये सर्वे दावा कर रहा है 20 से 24 सीट वो जीत सकते हैं, और अन्य के खाते में 1 से 3 सीट जा सकती है। और अगर मैं आपको जल्दी से वोट शेयर दिखा दूं, वोट शेयर कह रहा है कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 45% हो सकता है। पिछली बार 42% के आसपास था, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा बढ़ रहा। आप देखिए, कहानी यही है। कांग्रेस जो है वो घटकर 21% पर आ रही है, आम आदमी पार्टी जो है वो 29% पर चली जा रही है, और अन्य के खाते में 5% वोट शेयर जा सकता है। यानी बीजेपी की बड़ी जीत की तरफ इशारा कर रहा है ये सर्वे। जल्दी से एक एक छोटा छोटा कमेंट। जीवीएल भाई, वोट शेयर तो कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को आपको फूल और लड्डू भिजवाने चाहिए, आपकी सीटें बढ़ाने में वो बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। नहीं जी, हमारी जीत लगातार हमारे प्रदर्शन वोट शेयर के वजह से होती रही है। किसी तीसरे दल के समर्थन के कारण कभी नहीं जीते हम। इस बार भी अपने बलबूते पर जीतेंगे, बड़ी जीत अपने बलबूते पर। मेरे पास समय कम है। तहसीन पूनावाला, छोटा रिएक्शन आपका। इसमें कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान दिख रहा है। आपका एक बैलून है, आपका आपने जो दिखाया शेयर एक बैलून की तरह है, बर्स्ट होने वाला है, बर्स्ट होने वाला है। किसी भी तहसीन, छोटा रिमार्क, समय नहीं है मेरे पास। 50% से अधिक गुजरात की आवाम चाहती कि भाजपा दोबारा से नहीं आए। वो दिखेगी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट
छीन रही है और कांग्रेस की सरकार तभी बनेगी जब आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिलेगी। ये सारे 51% वोट कांग्रेस को आने वाले हैं और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस की सरकार। रवि भाई छोटा कमेंट 10 सेकंड में। देखिए, ये जो परसेंटेज ऑफ वोट्स है, वोट शेयर है, ये एग्जैक्टली सीट्स में कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है। ये आप देखिएगा कि आम आदमी पार्टी चाहे 29% का वोट शेयर हो, बहुत सारी सीटों के साथ, बहुत सारी सीट। अजय भाई, आपको लग रहा है यही इसी के आसपास रिजल्ट रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। रिजल्ट तो अभी तहसीन जी ने बता ही दिया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट शेयर डेंट कर रही है, वो हम होने नहीं देंगे। तो रिजल्ट तो सामने है आपके, तो रिजल्ट तो इसी के आसपास ही रहना है। लेकिन मैंने फिर कहा, बॉर्डरिंग स्टेट में बहुत चीज इंपैक्ट करता है। जब आम आदमी पार्टी के पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बैंगलोर में ये कहा था, सुरजीत सिंह धालीवाल ने, कि पाकिस्तान से ट्रेड रिज्यूम करो, ये भी गुजरात में इंपैक्ट करेगा। समय आएगा, देखिए बहुत चीज इंपैक्ट करने वाले आएंगे। चलिए, हम लगातार गुजरात चुनाव को कवर करेंगे, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए नब्ज टटोलकर भी आपको जानकारी देंगे। फिलहाल सर्वे दावा कर रहा है कि बीजेपी की वहां सरकार बन रही है और बीजेपी की सीटें बढ़ने जा रही हैं, 125 से 130, कांग्रेस 29 से 33, आम आदमी पार्टी 20 से 24 और अन्य 1 से 3। लेकिन 8 दिसंबर को यही होगा या नहीं, टाइम्स नाउ नव भारत चुनावी कवरेज के जरिए आपको इसके बारे में और जानकारी देता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक।